नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नियरेस्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। आई मीन अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठेगा, चौड़े होके बैठेगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तबाही और खतरनाक लेक्चर के साथ। क्योंकि जब भी आता है तो खतरनाक ही होता है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने अफर्मेटिव टेंस बकायदा एकदम अच्छे से कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव को पढ़ेंगे। ओके जी, तो चलिए अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और तो सबसे पहले आप लोग पहले ये देखिए, पहले ये जान लीजिए कि निगेटिव टेंस में क्या बदलेगा। कुछ नहीं बदलेगा, जैसे पहले करते थे वैसे अभी अब पर भी वही करेंगे। बस क्या चेंजेस क्या है, जो इसका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सहायक क्रिया, जो हम लोग शैल या विल हैव लगा देते, लेकिन बस इतना क्या करेंगे, नकारात्मक वाक्य है इसलिए शैल या विल के तुरंत बाद नॉट, फिर उसके बाद हैव लगाएंगे। मतलब विल हैव नॉट, शैल हैव नॉट। ओके जी, बस यही करेंगे और वर्ड का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एक वचन, एक अगर वाक्य में एक कार्य दिया रहेगा तो उसका जो हम लोग स्ट्रक्चर है उसके अनुसार करेंगे। अगर दो वाक्य दिया रहेगा तो एक को हम लोग जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह करेंगे। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस आज का हमारा जो ये मेन टॉपिक है। तो हम लोग नकारात्मक वाक्य, मैंने बताया है नकारात्मक वाक्य कैसे प्रकट होता है, जब हम लोग नहीं या कभी कभी नहीं, दो ऐसे शब्द है, जब इसका हम लोग यूज करते हैं तो ये हमारा नकारात्मक हो जाता है। तो देखिए इसके रूल्स क्या है। कह रहा है यदि वाक्य निगेटिव हो तो वाक्य में सहायक क्रिया शैल या विल के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं, इधर देखिए नॉट लगा देते हैं। ओके जी, तब उसके बाद हमें क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और शेष नियम पूर्वक मतलब पहले की तरह रहता है। अब देखिए स्ट्रक्चर में इसके क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल, ये ऑब्लिक बोलते हैं इसे, ये जो है ये क्या है, ऑब्लिक। तो शैल या विल प्लस नॉट लगाया। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ शैल सिर्फ विल के साथ नॉट लगेगा, अरे नहीं भाई, शैल नॉट या मैंने ऑब्लिक करके विल नॉट, इसे शॉर्ट फॉर्म में बताया है। उसके बाद तुरंत हैव लगाएंगे नॉट के बाद, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये जब केवल एक कार्य रहेगा वाक्य में तब ये वाला यूज करेंगे। और जब दो कार्य हो जाता है सेम, यही सेम रहता है, बस इसके आगे पास्ट इंडेफिनिट का ये जो छोटा सा इत्तू सा जो है, बस यही ऐड हो जाता है। ओके जी, अब देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल नॉट प्लस है, उसके बाद है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब में यस या इज प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मतलब ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये हमारा जो ये वाला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके जी, इसे जब एक वाक्य में दो कार्य दिए हों तो उसे पहला फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरह और पहला दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह करते हैं। अब देखिए जैसे एग्जांपल लिखिए, इसमें कह रहा है तूफान आने से पहले हम मंदिर नहीं पहुंच चुके थे। तो देखिए पहले के बाद एक वर्ड ये है और एक वर्ड ये है, मतलब एक कार्य ये हो रहा है, एक कार्य ये हो रहा है। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि ये देखते हैं कौन सा कार्य पहले हो रहा है। अब देखिए हम घर नहीं पहुंच चुके होंगे, तो ये कार्य हमारा पहले होता है, जो पीछे रहता है मोस्टली वो कार्य पहले हुआ रहता है। और वाक्य में पता भी चलता है कि हम घर नहीं पहुंच चुके होंगे, तूफान आने से पहले हम घर नहीं पहुंच चुके होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका करेंगे, हम घर नहीं पहुंच चुके होंगे। इसमें दो कार्य है इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम, यहां से। तो हम की स्पेलिंग क्या होती है, वी। अब वी हमारा क्या है, हमने बताया कि आई और वी के साथ शैल है और बाकी सभी क्रियाओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारा वी आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी शैल। अब उसके बाद क्या कर रहा है, नहीं के लिए तुरंत क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट। अब क्रिया कौन सी कर रहा है, पहुंचने का, पहुंचने का होता है रीच, लेकिन इसमें क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो क्या हो जाता है, रीच्ड। उसके बाद रीच्ड टू कहां, होम। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए जैसे ये वाला है,
मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, और जो अदर वर्ड होगा तो लगा दीजिएगा, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाइए। रीच्ड टू होम। उसके बाद अब क्या कह रहा है, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे हमने बिफोर और आफ्टर शब्द का यूज नहीं किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिफोर, बिफोर या आफ्टर। ओके जी, और बाकी सब सेम है, बिफोर और आफ्टर। इसलिए मैं भूल गया क्योंकि इसमें पहले शब्द आता है, मैं उसमें उसको लिखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, सॉरी गाइस। ओके जी, तो यहाँ पे उसके बाद देखिए ये हमारा बिफोर है और क्या है, आफ्टर। ये देखिए यहां तक हो गया। उसके बाद पहले के लिए हम लोग बिफोर या आफ्टर का यूज करेंगे। पहले का मतलब होता है बिफोर, और अगर बाद में शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है आफ्टर, इंग्लिश में बोलते हैं। ओके जी, तो ये क्या कह रहा है, पहले। पहले का मतलब क्या यूज करेंगे, बिफोर। होम बिफोर। उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखने के लिए कि हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने के बाद बिफोर या आफ्टर लगाएंगे, ये जो हमारा बिफोर और आफ्टर है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, किसके आने से पहले, तूफान। तूफान का बोलते हैं द स्टॉर्म्स। द स्टॉर्म्स, STROMES, द स्टॉर्म्स। उसके बाद क्रिया कौन सी कर रहा था, आने का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्स। ओके जी, द स्टॉर्म्स कम्स, वी शैल नॉट हैव रीच्ड टू होम, द स्टॉर्म्स कम्स। तूफान आने से पहले हम लोग घर नहीं पहुंच चुके थे। ओके जी, अब देखिए दूसरा वाला क्या कह रहा है, मेरे घर पहुंचने से पहले माताजी मंदिर नहीं जा चुकी होंगी। इसका आप लोग करेंगे, इसमें कमेंट में, सब सेम ही है। पहले आप लोग ये कार्य जो हुआ है, माता जी मंदिर नहीं पहुंच चुके होंगे, इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह करेंगे। फिर उसके बाद बिफोर, पहले या बाद में के लिए बिफोर या आफ्टर का यूज करेंगे। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है उसे यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की तरह करेंगे। ओके जी, तो चलिए आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव की ओर चलते। तो अब देखिए, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग बाकी टेंस में भी होता है वैसे इसमें भी होता है, सारे वैसे ही होते हैं, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब का ही खेल होता है। जो सहायक क्रिया रहता है वही बस बदलता रहता है, और बाकी सेम नियम पहले का जैसे हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही इसमें भी करेंगे। इसमें क्या हमारा हेल्पिंग नियम, जो हेल्पिंग वर्ब क्या चेंज क्या है, इसमें शैल या विल के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मैंने यहाँ उसके बाद हैव, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैव लगाएंगे। ओके जी, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, हैव। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सारा नियम ऐसे ही रहेगा, आफ्टर प्लस बिफोर, सब्जेक्ट प्लस जैसे ये प्लस ऑब्जेक्ट। ओके जी, देखिए इसमें ये वही बात बताया गया, यदि बात प्रश्न सूचक शब्द मतलब क्या, कब, क्यों, कैसे अगर पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम लोग ना लिख करके बल्कि कर्ता के अनुसार उसका सहायक क्रिया लिखते हैं, शैल या विल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव का यूज करते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेम नियम पूर्वत रहता है। हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते बल्कि कर्ता के अनुसार क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है, शैल या विल, फिर कर्ता, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, हैव दिया है, जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। हैव का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और शेष नियम क्या रहते हैं, पूर्वत रहते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, यदि वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे प्रश्न शब्द सूचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख देते हैं, और जो शेष नियम करते आ रहे हैं उसी को फॉलो करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है मेरे जाने से पहले नौकर आ गया होगा, तो यहां से यहां तक एक वाक्य है, फिर यहां से यहां तक एक वाक्य है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नौकर आ गया होगा, लेकिन क्या शब्द पहले आया है और प्लस इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव मार्क भी है, तो क्या, कब, क्यों, कैसे की अंग्रेजी हम लोग वाट ना लिख करके बल्कि नौकर के अनुसार क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या हमारा, शैल या विल। आई और डी के साथ शैल लगता है, और बाकी सभी क्रियाओं के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, विल। तो यहाँ पे हमने विल लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, शैल या विल लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, नौकर, तो क्या हो जाएगा, सर्वेंट। सर्वेंट हो गया। उसके बाद हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव। उसके बाद
क्रिया कौन सी कर रहा था? आने का। आने का होता है कम, केम, कम। कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे? बिफोर या आफ्टर। तो पहले जा रहा था, पहले को स्पेलिंग में क्या बोलते हैं? बिफोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिफोर। और उसके बाद बिफोर हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे किसके आने से पहले? मेरे जाने से पहले। तो बिफोर आई गो। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा आई, आई मतलब मेरे, और क्रिया कौन सी कर रहा था इसमें? जाने का कर रहा था, तो जाने का होता है गो। तो बिफोर आई गो। ओके जी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या क्या किया कि जो हमारा नौकर था क्या कपूंगा से बीच पहले आ गया था, तो क्या नौकर आ गया होगा? तो इसमें क्या भी शब्द भी आया है और इसमें दो वाक्य दिए। तो सबसे पहले हमको ये वाक्य को रखते हुए ये सेंटेंस करना रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा क्या शब्द की अंग्रेजी हम लोग वाट ना लिख करके बल्कि कर्ता के अनुसार जो कार्य पहले पूरा हुआ था उसके अनुसार हम लोग सहायक क्रिया शैली या विल लगाया। फिर उसके बाद हमने कर्ता को सब्जेक्ट को लिखा, सर्वेंट नौकर था हमारा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमने हैव लगाया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का किया कि वो कौन सा क्रिया कर रहा था, आने का, उसका थर्ड फॉर्म लिखा। फिर आफ्टर या बिफोर का यूज किया, पहले या बाद के लिए। फिर हमने बिफोर लगा, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा जिससे हम लोग पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की तरह करते हैं। जो कार्य बाद में पूर्ण होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? पास्ट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की तरह करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या लिखा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हमारा मेरे था, और मेरे जाने से पहले, और क्रिया कौन सी कर रहा था इसमें? जाने का गो। ओके जी, आई होप यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब जो हमारा ये तो हमारा हो गया यस या नो टाइप। एक होता है हमारा डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप में क्या रहता है? जो ये क्या, कब, क्यों, कैसे शब्द है ये बीच में आ जाते हैं। जैसे मैं इसको क्या शब्द को अगर हटा दूं और बोल दूं मेरे जाने से पहले क्या, अगर मैं यही बीच में क्या लगा दूं, क्या नौकर आ गया होगा? तो हम लोग क्या, कब, क्यों, कैसे की अंग्रेजी क्या कर देते हैं? यहाँ पे वाट लिख देते हैं, और वाट विल सर्वेंट कम बिफोर आई को, बस यही हो जाता है। बस क्या, कब, क्यों, कैसे अगर पहले आ बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम लोग पहले वाट लिख देते हैं, और क्या, कब, क्यों, कैसे अगर पहले आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग वाट ना लिख करके बल्कि करता है कि सहायक क्रिया पे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर है अपना जो भी है वो क्रियाक्रम करते हैं। ओके जी, तो हमने क्या समझा? अगर हमारा क्या, कब, क्यों, कैसे प्रश्न शब्द अगर पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम लोग वाट नहीं लिखेंगे बल्कि कर्ता के अनुसार उसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने अभी को किया। और यदि प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम लोग पहले लिख देंगे, और जैसे पहले करते थे इस वाक्य की तरह उसे ही फॉलो करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ऐसे ही खतरनाक और इजी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक, और इसी के साथ हमारा ये टेंस भी समाप्त होता है। कल से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो हमारा इस टेंस का लास्ट टेंस रहेगा, लास्ट टेंस चलेगा। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और खतरनाक और भाई लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।